हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, और इसे पूरा हम अपने एमपी बोर्ड क्लास 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, और ये हमारी सीरीज टारगेट 95 है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एमपी बोर्ड के जो एमपी बोर्ड की तरफ से हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उससे हम डिस्कस करेंगे, एंड देन हम ब्लूप्रिंट पर जाएंगे। ब्लूप्रिंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये है इसी के अकॉर्डिंग हम अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। एंड देन हम थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमारा पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। देन हम समरी पे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारी मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। इस चैप्टर से टोटल हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। ये एमपी बोर्ड की तरफ से जो मार्किंग स्कीम या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट आई है उसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है हमारी। ये ब्लूप्रिंट जो है हमारे पास्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि जो 1 मार्क्स के होंगे। एंड देन हमारा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बेसिकली इस चैप्टर में भी हमें पिछले चैप्टर की तरह जो कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, उसी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन से और छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना है। और कुछ दो जो हमारे थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन पर फोकस करना है। बेसिकली ये चैप्टर जो हमारा है ज़्यादातर फार्मूला और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो अब हम आगे चलते हैं और इस चैप्टर की हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन बेसिकली होता क्या है। तो ए प्लेन, यहाँ पे प्लेन होगा, ए प्लेन डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एंड वर्टिकल वाई एक्सिस इंटरसेक्टिंग एट जीरो। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हम किसी एक प्लेन पेपर पे या फिर एक प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं और एक वर्टिकल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं उसे ड्रॉ करते हैं, तो हमारे उस प्लेन को वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। तो बेसिकली उसी को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, फिर कार्टेशियन प्लेन बोल रहे होते हैं। और ये जो हमारा पॉइंट 0,0 होता है इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। बेसिकली एब्सिसा को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल रहे होते हैं और ऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट एक दिया हुआ है x1, y1। बेसिकली इसमें हमारा एब्सिसा हो जाएगा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टू वाई एक्सिस। सॉरी, ये नहीं, ये जो हमारा एब्सिसा यहाँ पे हो रहा होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस हो रहा होगा। यानी कि ये जो हमारी वाई एक्सिस है इससे कितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उससे हम अपना एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे होंगे। और जो हमारा ऑर्डिनेट होता है, यानी कि जिसे हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस से हो रहा होता है, जो कि हमारा यहाँ पे y1 है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा इस चैप्टर के पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। इसके बाद एक और है जो कि हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। इसमें इसे हम कब यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट सच एज, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसके एंड पॉइंट्स ए और उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और अदर एंड पॉइंट हमारा बी जिसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2 है। अब अगर कोई हमसे पूछे इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, तो बेसिकली हम डिस्टेंस फार्मूला जो होता है उससे हम इस लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हम इसको रीड करें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेसिकली इसे हम इस टाइप से भी आगे चल के लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसे हम जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही करें, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हमारी वैल्यू निगेटिव भी पॉजिटिव में आएगी, तो इसे हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बट अगर कहीं अगर दिया हो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन, बेसिकली यहाँ पे तो ओरिजिन दिया हुआ है, यानी कि x1 y1 एक हमारा पॉइंट जो हो रहा होगा वो तो 0 हो जाएगा, यानी कि उसका फार्मूला होगा किसी पॉइंट का ओरिजिन से
बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। सो मेन हमारे लिए दो फार्मूला यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनते हैं, पहला हमारा ये फार्मूला एंड दूसरा हमारा ये फार्मूला, ये तो इसी का सब्सिडरी है पहले वाले का। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बात करते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points p2, -3 and q10, y is 10 यूनिट। बेसिकली इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पर 10 दिया हुआ है, इसे हम ए बी एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी पी क्यू दिया हुआ है हमारा वहाँ पे, इसे पी क्यू एज्यूम करेंगे एंड डिस्टेंस फार्मूला जब हम लगाएंगे तो अंडर रूट वहाँ पे पी पॉइंट जो हमारा था 2, -3 था एंड पी पॉइंट हमारा 2, -3 दिया हुआ था एंड क्यू पॉइंट आई थिंक हमारा 10 दिया हुआ है। एक बार हम इसको राइट करते हैं, 2, -3 पी पॉइंट एंड क्यू जो हमारा पॉइंट हो रहा होगा वो 10, y दिया हुआ है। जब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बेसिकली डिस्टेंस तो हमारी दी हुई है, तो अंडर रूट में x2 - x1 तो 10 - 2 यानी कि 8 का होल स्क्वायर हमारा 64 आ जाएगा एंड जब हम इसका कर रहे होंगे y -3 तो माइनस माइनस प्लस एंड इसका होल स्क्वायर। तो इसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो इधर से हमारा जो होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर कितना आ रहा होगा, इधर हमारा आ जाएगा 100 = 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। बेसिकली इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे y की एक क्वाड्रेटिक बनेगा और उससे y की दो वैल्यू निकल कर आएंगे, इसीलिए यहाँ पे हमारा वैल्यूज ऑफ y पूछा हुआ है। आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा जरूर, इसकी मैंने हिंट दे दी है। एंड देन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारा इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स क्या होता है। लेट से हम एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा ए और बी है, और एक इसमें पॉइंट होगा P जो इसको हमारा इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा PA और BP या फिर PB इक्वल हो रहा है। बेसिकली इफ ए पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B देन हमारी ये कंडीशन से हो रही होगी। और बेसिकली एक और हमारा पॉइंट निकल के आता है कि हमारा कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन इफ द सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द थर्ड लाइन। बेसिकली एक लाइन सेगमेंट हो रही होगी ए सी और इसी के बीच में हमारा, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर हो, ये कहीं भी पॉइंट हो सकता है, और वहां पे अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हो रहा होगा तो हमारे ये तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पर लाई करेंगे। इससे पॉइंट का ये कहना है, या फिर इसको हम वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं इस लाइन पे तो ये डिस्टेंस हमारी इक्वल हो रही होंगी। अब इसी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें x और y में रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7, 1 एंड 3, 5। तो बेसिकली हम पॉइंट को P एज्यूम कर लेते हैं और जो हमारा पॉइंट्स दिए हुए उसे हम A B एज्यूम कर लेते हैं। और हमने देखा था कि इक्विडिस्टेंस पॉइंट, जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि ए बी और P यहाँ से इक्विडिस्टेंस हो रहे होंगे, यानी कि PA इक्वल्स टू PB हो जाएगा। और हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट आता है, तो अगर हम दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा और इजिली हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली यही चीज हमने यहाँ पे की है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x - y = 2 आंसर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा है सेक्शन फार्मूला। बेसिकली इसका क्या कहना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x, y विच डिवाइड्स द लाइन
सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए जो कि x1 y1 एंड x2 y2 इज इंटरनली इन m/1r। तो बेसिकली इसका अगर हम अपनी मैथमेटिकल टर्म या फिर इजी लैंग्वेज में बात करें तो एक लाइन सेगमेंट हमारा कोई दिया हुआ होगा, जैसे कि ए कॉमा बी, उसके हमारे पॉइंट x1 y1 दिए होंगे एंड दूसरे के x2 y2 दिया रहेगा, और कोई एक पॉइंट पी होगा जिसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं x, y। तो ये पॉइंट पी इस ए बी लाइन सेगमेंट को लेट्स से m/n में डिवाइड करता है। तो इसी का फार्मूला हम m1 इंटू m2 में डिवाइड करता है। तो इसी का फार्मूला हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो p का जो हमारा पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे होते हैं x2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू x1 प्लस डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। सेम इसी तरह जब हम y पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें हम देख रहे होते हैं m1 इंटू y2। बेसिकली यहाँ पे क्रॉस चलता है, क्रॉस रिलेशन आप समझ सकते हैं इसको याद करने की टर्म में, और m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बेसिकली आप इस फॉर्मूले को समझ के याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सो इसी फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए फाइंड आउट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो बेसिकली इसमें दोनों एंड पॉइंट दिए हुए हैं और जो हमारा बीच का पॉइंट होता है जो कि एंड पॉइंट्स को किसी रेशियो में डिवाइड करते वो भी दिया हुआ। तो इसमें हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप अगर इस जो मैंने समझाया उसको जो हिंट दी है उसको ड्रॉ करेंगे और इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो बेसिकली अगर ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2। बेसिकली अगर जो हमारा ये पॉइंट PQ है लाइन सेगमेंट, अगर इसका एक मिड पॉइंट हमारा आ रहा होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आएंगी वो हमारी इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का हाफ, सम का हाफ और y कोऑर्डिनेट के सम का हाफ आ रहा होगा, यानी कि x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एंड देन हमारा सेकंड पॉइंट निकल के आता है कि if you have to assume ratio like a point divide line segment then try to assume in case 2 1। बेसिकली अगर आप इससे assume करेंगे तो हमारा एक जो वेरिएबल होगा कम होगा, आपको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू k इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू k y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 आ रहा होगा। अब इसी थ्योरी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली इसमें दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 and -1, -4। also find the point of intersection। सो बेसिकली यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है हमारी जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको हमारी y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसको हम के रेशियो एज्यूम करेंगे और यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने अप्लाई किया, यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी और जब हमारी k की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा 5:1 में डिवाइड से कर रहा है। और अगर हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो जैसे हमें पता चल गया कि ये हमारा 5:n में डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पास हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट भी इजिली आ जाएगा, जो कि होगा हमारा 0, -13 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से हमारा चैप्टर एंड होता है। और अगर इसकी समरी की बात करें
तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन की थी कि 3 इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और एक हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप यह फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो आप इसे पूरा फार्मूले से याद कर लीजिएगा और PYQs या फिर जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे उसको सॉल्व करिएगा। इसमें फुल मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपको जो भी क्वेरी हो या फिर डाउट्स हो या फिर जो भी चीज़ें चाहिए हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।